औलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ कि इस तरीके का वीडियो अगर सामने आती है तो उनसे उनकी मानसिकता, अशोक महतो की मानसिकता झलकती है। आप किसको किसको कहेंगे कि आग लगा देंगे? क्या चिराग पासवान को भी आप कहेंगे कि आग लगा देंगे? अनंत सिंह आ गए, अनंत सिंह ने समर्थन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह के लिए जनता का प्यार और उनको छोटे सरकार और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। कि मैंने भी पूछा कि बाहुबली आपको लोग कहते, तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया ने कहा, मीडिया हमको सब कुछ बना देती है। लेकिन अगर अशोक महतो की बात करें तो वो गर्व से कहते हैं कि मैं बाहुबली हूँ, मतलब कि भाई ठोकिए देगा कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार, आइए ना हमरा बिहार में। तो ये जो डायलॉग है उन पे बहुत अच्छे से फिट बैठता है। हम आग लगा देंगे, हम फौलाद है, पिंजरे में रहने वाले नहीं हैं। अगर कुछ हुआ तो औकात दिखा देंगे कि क्या उनकी औकात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। अशोक महतो का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि 15 दिनों के पैरोल पर अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार बाहर निकलते हैं और उनके बारे में जब पूछा जाता है अशोक महतो से तो उनको पहचानते नहीं है। वो कहते हैं अगर कुछ ऐसा हुआ तो अनंत सिंह की औकात दिखा देंगे, हम पिंजरे में रहने वाले नहीं हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जुड़ी हुई है। क्या कहिएगा मैम, अशोक महतो इस तरीके की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर मीडिया के भाषाओं को समझे तो ये गेम प्रेशर है। अगर देखा जाए अशोक महतो का जो बयान है और उनकी बौखलाहट साफ साफ जाहिर हो रही है। औलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ और जाहिर सी बात है कि अगर अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं पैरोल पर तो वो अपने निजी कामों से आ रहे हैं और निजी कामों के तहत जो भी जनता उनके पास आती है तो जाहिर सी बात है, अब एनडीए का हिस्सा है तो एनडीए के हिस्से में वो तो एनडीए का ही समर्थन करेंगे और ललन सिंह का समर्थन करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 4 लाख 5 लाख वोट से वो जीतेंगे, ये बौखलाहट अनीता देवी के पति को उनके चेहरे में जो गुस्सापन दिख रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो आग लगा देंगे। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल है, अगर मैं कहूँ कि इस तरीके का वीडियो अगर सामने आती है तो उनसे उनकी मानसिकता, अशोक महतो की मानसिकता झलकती है। तभी एक आईएएस अधिकारी अमिताभ दास, हाँ, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के जान को खतरा है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से अगर कटाक्ष करे, व्यंग करे तो ये व्यंग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का खूबसूरत हिस्सा वोट है और वोट में जनता चुनती है। चाहे वो, जाहिर सी बात है कि अगर अनंत सिंह आपको नहीं जानते हैं और लेकिन उन्होंने अशोक महतो के लिए अपशब्दों का यूज़ नहीं किया, वो इतना ही कहते कि मैं नहीं जानता। राइट? आप जब गई थी अनंत सिंह के पास तब अनंत सिंह अपने आप को बाहुबली नहीं कहते, लेकिन अशोक महतो अपने आप को जब उनसे मीडिया पूछती है कि आप बाहुबली हैं तो हाँ हम हैं, लेकिन अनंत सिंह ये बात कभी नहीं बोले कि हम बाहुबली हैं। बिल्कुल। मैंने जब इंटरव्यू लिया तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बाहुबली, आपको टैग दिया गया है तो उनका कहना है कि मैंने भी पूछा कि बाहुबली आपको लोग कहते, तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया ने कहा, मीडिया हमको सब कुछ बना देती है। लेकिन अगर अशोक महतो की बात करें तो वो गर्व से कहते हैं कि मैं बाहुबली हूँ। जाहिर सी बात है कि एक तरफ डर है और एक तरफ प्यार दिखता है। एक तरफ लोग अगर कोई चोर भी अगर चोरी करता है तो ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, राइट? वो बचना चाहता है। तो और ये अशोक महतो को देखिए, ये बौखलाहट है कहीं ना कहीं। और जब वो बौखलाहट इस तरीके से वॉर, मतलब एक होता है ना थप्पड़ से वॉर करना, किसी के लिए थप्पड़ का इस्तेमाल करना, तो आप थप्पड़ नहीं मार सकते लेकिन मुंह का मार तो आप दे सकते हैं। तो मुंह का मार अभी चल रहा है। अब मुंह का मार कौन कर रहे हैं? अशोक महतो, जिन्होंने कभी बहुत फेमस, उनके ऊपर एक खाकी वेब सीरीज निकले, मतलब कि भाई ठोकिए देगा कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार, आइए ना हमरा बिहार में। तो ये जो डायलॉग है उन पे बहुत अच्छे से फिट बैठता है। और जाहिर सी बात है कि क्या नहीं किया, जनता को जानने की ज़रूरत है। अगर ललन सिंह ने नहीं किया है कुछ अच्छा तो जनता उनको नकार देगी।
बिल्कुल। अगर अच्छा किया है तो ऑफ कोर्स जीत जाएंगे। और मोदी जो है वो एक फैक्टर हैं। मोदी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का नारा ही है 400 पार, तो 400 से कम सीट की बात तो वो करते नहीं। और उसमें एक सीट तो ललन सिंह का है, तो ललन सिंह के लिए देखिए आपने कटाक्ष किया, वहाँ चिराग पासवान आ गए। बिल्कुल, कल चिराग पासवान भी समर्थन। अब किसको किसको कहेंगे कि आग लगा देंगे? क्या चिराग पासवान को भी आप कहेंगे कि आग लगा देंगे? अनंत सिंह आ गए, अनंत सिंह ने समर्थन कर दिया। अनंत सिंह के विधानसभा में जो भी लोग होंगे वो सब उनको समर्थन करेंगे, उनको वोट देंगे। जाहिर सी बात है कि अनंत सिंह के लिए जनता का प्यार, और उनको छोटे सरकार और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, और वहाँ की जनता खुद कहती है। और आप देखिए कि इस तरीके से शब्दों का जो चयन है वो अशोक महतो को नहीं दिखता। उनको ये अपने जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए और जनता का प्यार जीतने की कोशिश करना चाहिए। उनकी वाइफ अगर खड़ी हुई है तो पेशेंस बहुत मायने रखता है। आप देखिए चिराग पासवान भी उतरे और जन सैलाब देखिए, क्योंकि चिराग पासवान की फ़ैन फॉलोइंग है। साथ में नीलम देवी भी थी। रोड शो में आपने देखा कि चिराग पासवान को देखने के लिए भीड़ कितनी उमड़ी। और चिराग पासवान वो युवा नेता है जिनकी सोच और विचार बहुत ही साफ सुथरी और साफ सुथरे छवि के भी हैं। जब वो बात करते हो बिहारी फर्स्ट बनाने की बात करते, बिल्कुल बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट सभी की तमन्ना होती है। आप अगर बिहार से जन्मे हैं तो आप ये चाहेंगे कि भाई बिहार के लोग कितना तरक्की करे। और जाहिर सी बात है जब वो तरक्की में नहीं दिखते तो एक अंदर से दुख महसूस होता है, और वो जाहिर होता है कि भाई हम भी युवा है और हमने भी आज तक बिहार को आगे बढ़ते नहीं देखा। बहुत धीमी गति से बिहार आगे बढ़ रहा है, राइट। और इसी में कहीं ना कहीं एक शख्स है जिनका नाम चिराग पासवान। और चिराग पासवान जिस तरीके से बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो युवाओं को खींचते हैं, बुजुर्गों को खींचते हैं। उनके शब्दों में मान सम्मान झलकता है, और इसी कारण है कि युवा हो या हाँ जी बिल्कुल मोदी के हनुमान तो है ही। दरकिनार करने के बाद भी उन्होंने मोदी का साथ नहीं छोड़ा, एकदम हनुमान जी के तरफ पीछे पड़े रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 5 सीट उनको मिला। तो जाहिर सी बात है कि आप तमाम चीज़ों को देखें, और उनके बात करने की जो शैली है उस पर भी आप देखें कि कैसे बुजुर्गों को का दिल, बुजुर्ग जो माता हैं, बहन हैं, बड़ी दी हैं, पिता तुल्य जैसे लोग हैं, उनको गले मिलाना, उनसे बातें करना। तो जाहिर सी बात है कि आप तो कल जो दृश्य था मुंगेर में शायद हमने नहीं देखा। इस तरीके से भीड़, जन सैलाब, तो ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अनंत सिंह कहते हैं कि 4 लाख 5 लाख पार, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से अब जो हवा चल रही है वो हवा कहीं ना कहीं दिल को सुकून पहुंचाएगी ललन सिंह के लिए। उनका तेवर जो उनका हार्ट बीपी बढ़ा हुआ था कि मैं हार जाऊंगा, अशोक महतो हमें बुरी तरीके से हरा देंगे, वो अंदर से तो वो चीज़ें चल रही थी, असमंजस तो थी ही। लेकिन अनंत सिंह और चिराग पासवान के आने से सीना चौड़ा हो गया, और बिहारी फर्स्ट और बिहार को आगे ले जाने का जो उनका मनसा है आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अशोक महतो ऐसे बयान देते हैं, जनता उन्हें क्या सपोर्ट करेगी? ऐसे नेता के मुंह से ऐसा बातें निकलना कि एक औकात दिखा देंगे, हम फौलाद हैं, पिंजरे में कैद नहीं रहते। देखिए अशोक महतो, मैं बहुत जल्द मुंगेर जाऊंगी, और हो सके तो मैं अशोक महतो जी का भी इंटरव्यू लूँगी, उनकी पत्नी का भी लूँगी। लेकिन ये बात मैं कहूँगी कि जो शब्दों का जो चयन होना चाहिए वो चयन में कहीं ना कहीं वो फिसलन महसूस हो रही है। जिस तरीके से वो एकदम बौखलाहट दिख रही थी, तो आखिर में ऐसी बौखलाहट की ज़रूरत क्या है? नहीं होनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगी कि हमें नहीं लगता है कि अशोक महतो जो कि अब बाहुबली खुद को बताना पसंद करते हैं, तो
ऐसे बाहुबली को भी अब जबकि वो जन प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, उनकी पत्नी बनेगी, तो कहीं ना कहीं पत्नी आगे, लेकिन पीछे तो अशोक महतो ही रहेंगे और अशोक महतो का ही शासन चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अशोक महतो को अगर वो उनका अपना राय है, अगर कुछ कल को गलत होता है तो अशोक महतो का पर ही गाज गिरेगी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि क्या कह रही थी हमारी ब्रांड इन्वेस्टर। जिस तरीके से अशोक महतो को अपनी बातों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जनता एक अच्छे नेता को चाहती है और अपने आप को बाहुबली बताते हैं, जबकि अनंत सिंह अपने आप को बाहुबली कभी नहीं बताते। लेकिन देखना होगा अनंत सिंह के आने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अनंत सिंह इसका जवाब देंगे, ये देखना बनता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।